वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और स्टेट अवे चलती हैं। सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करते हैं सैलाबी सूरत हाल पर। सायरा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि अब बंद तोड़ने का क्या तरीका कार होगा? फिर पानी की अगर बात करूं तो वो किन इलाकों में छोड़ा जाएगा और कौन से देहातों कस्बे ऐसे हैं जो कि शदीद मुतासर भी हो सकते हैं? तो देखिए, हमारी जीडीए की मीटिंग हुई है और उसमें हमने यही वो कहा है कि जो हमारे वहां पर ग्राउंड पे लोग हैं, हम इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी हुकूमती एहलकार, किसी भी वो सियासी लोग हों या बाअसर लोग हों, उनकी जमीनें बचाने के लिए शहरों की तरफ पानी ना मोड़े। क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था और बहुत जिस वक्त शदादपुर की तरफ पानी आ रहा था तो वो कहते ना कि बस एक जंगी माहौल था कि उस बंद को कट नहीं लगाने दिया कि जमीनों की तरफ पानी जाता है तो भले जमीनों की तरफ जाए। लोग तो पहले ही, आप मुझे बताएं, वो बेचारे वो कहते हैं ना कि अब इस महंगाई और तमाम चीजों में डूबे हुए हैं। अब उनके लिए कि ये पानी का अजाब भी इस गरीब आवाम के लिए है। जमीनें ठीक है, मुल्क में वो कहते हैं कि खुदा ना खास्ता ग़ज़ाई किल्लत हो सकती है, लेकिन इंसानी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये ऐसे सारी चीजें हो जाएंगी और हो सकती हैं। और लेकिन इसमें अब पता नहीं मेरी आवाज कहाँ तक पहुंचेगी कि इस आलमी इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा के वास्ते इस दफा आप किसी भी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, प्लीज इमदाद मत दीजिएगा। इनको इनकी जो कहते हैं ना कि इन चीजों से खुद निपटने दें। इनके पास 2022 से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 साल थे। इस 2.5 साल में इन्होंने, जाहिर है सैलाब तो आने हैं, जब जाहिर है। पानी, वो बारिश और पानी वाली बात नहीं मैं कर रही, कि जाहिर है जब वहां पर बारिशें आप देख रहे हैं, ये बारिशों का सिलसिला जारी है पिछले 2 माह से, और जब इंडिया के डैम भरेंगे तो फाइनली इवेंचुअली पानी तो उसने छोड़ना है। जब वो पानी छोड़ के पंजाब की तरफ आएगा तो फिर क्या होगा? तो मैं कहती हूँ कि जिस वक्त अभी ये कहते हैं ना कि हेड तरीमू और वो पीछे से जो पंजनल की तरफ पानी आ रहा है, उसको गुड्डू बैराज में आने में भी अभी 3 दिन लगेंगे। तो कुछ ना कुछ कर लें, वरना फिर वही बात है कि आप हेलीकॉप्टर से गरीब डूबी हुई आवाम दिखाएंगे और फिर वो कहते हैं सुपर फ्लड के सुपर इमदाद आएगी, और वो खुदा जाने लोगों तक पहुंचती नहीं पहुंचती। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बिलावल साहब ने इफ्तिताह करके वो पिछले सैलाब मुतासरीन के घर, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि वो घर उनको दिए हैं, वो घर भी क्या थे। बिल्कुल ऐसे साहिरा साहब, मुझे ये मुल्क भी बताइएगा कि अगर सीएम सिंध की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि एनडीएमए के मुताबिक तकरीबन 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी सिंध में दाखिल होगा। तो हमारी पहली तरजीह इंसानी जानों को बचाना है। तो क्या सैलाब मुतासर इलाकों के लिए जो खुराक है, खेमे हैं, अद्वियात का स्टॉक है, लाइफ स्टॉक को बचाना है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है, क्या इसके लिए सिंध हुकूमत आपको इक्विप लग रही है? उन्होंने कहा था कि इतना वो होगा, तो जो हमारी जो इनकी गुड्डू बैराज की है वो 12 लाख क्यूसिक है, सखर 9 लाख है और कोटरी बैराज 6 लाख है। अगर जितना तो वो पानी बता रहे हैं, उन्होंने इतना पानी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा आ सकता है। ये तो मुराद अली शाह साहब का था, लेकिन उन्होंने ज्यादा रेले का बताया। और साथ ही हमारे एक वजीर ने कहा कि खुदा दुआ करें कि अगर बारिशें ना हो तो खुदा ना खास्ता ऊपर से अगर सिंध की तरफ वो कहते हैं ना सिस्टम बन गया और बारिशें हो गई, फिर तो वो पानी का आप देख लें कि क्या होगा। और आज भी सुना है कि उन्होंने अपने इतने सारे डैम्स के स्पेलवेज खोले और वो पानी का एक रेला है वो वापस की तरफ आ रहा है, मुल्तान को होता हुआ टच करेगा। बस अल्लाह पाक से रहम की उम्मीद ही कर सकते हैं। और इन हुक्मरानों का देखें, सब कहते हैं कि आबी जारहत, तो देखिए जो एक दुश्मन ने वो जारहत का जवाब दिया, हमारी दिफा ने, हमारी एयरफोर्स ने, वो तो हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये काम किसका था? ये तो जाहिर है अब इतनी जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं, अब इनके कनपटी पे किसने पिस्टल तो नहीं रखी हुई? क्या इसके लिए भी आपको आईएसआई या किसी और चीज से इजाजत लेनी पड़ेगी? आप डैम्स हैं, आपने डैम्स वो कहते हैं ना तरजीहाती बुनियादों पर क्यों नहीं बनाए? आप अपने पैसे, आप सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये चीजें, वो क्या हुआ? वो तो सब बह गई। ये जो चीज थी, ये डैम बनाने का, रिजर्वाइर बनाते, कुछ ऐसे वो कुएं बनाते जिससे पानी का वो लेवल वो होता, लेकिन अफसोस है कि किसी ने कुछ किया नहीं। और यहाँ पर भी इन्होंने सोचा था कि सिंधु दरिया 2 साल बाद आता है तो आता है, दरिया में जो कच्चे की जमीनें हैं और जो वहां पर भी नाजायज तजावजात और बिल्कुल साथ में हाउसिंग स्कीम्स बनी हुई हैं। आप यहाँ दरिया सिंध पे जो ये जामशोरों की तरफ है,
आप देखें बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग खड़ी हो रही है। ऐसे ही तो है। दरिया ये सैलाब ये तो एक कुदरती वो कहते हैं ना बिल्कुल प्रोसेस आप है कि दुरुस्त वो फरमा होता रही है। हैं कि तरजीह जो पहले वो उस तरह से नहीं हुई अभी, जिस तरह से हमेशा तरह फंड मिलते हैं और वो उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता। अब मुझे ये बताइएगा कि इनखला के अमल की निगरानी अब किस तरह से हो रही है? कितने खानदान अभी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं, या फिर ये सिर्फ हम बातें ही सुन रहे हैं? ये कह तो रहे हैं, लेकिन जो कच्चे के लोग हैं या कोई भी है, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, जी आपने भारतीय पंजाब की भी देखी होंगी, आपने यहाँ पर भी देखी होंगी, लोग अपने घर छोड़कर नहीं जाते। अब लोगों के पास माल मवेशी है, वो पूरा लाइफ उनकी स्टॉक है। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से वो निकल के क्या वो अभी से रोड के ऊपर खैमे लगा ले या क्या करें। वो मैं कह रही हूँ ना कि कोई ऐसी ठोस कदम आपको नजर नहीं आता कि अगर उस कच्चे की इलाका है तो वो क्या कश्मोर और घोटकी और कंद कोट की तरफ ज्यादा इफेक्ट ये होते हैं कि जब फौरन एक वो जो रेला है वो हिट कर, तो वहां पर लोगों के लिए क्या किए, तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है वहां पर जो जरिया मुआश है वो जमीनें हैं या ये जो माल है, और इस माल के लिए जाहिर है फिर हुकूमत उनको बताए कि किस तरीके से भाई आपके माल के चारे का बंदोबस्त भी किया हुआ है और इनके लिए खुश्क जगहों का बंदोबस्त भी किया हुआ है, क्योंकि जिंदगी का दारोमदार है वो। तो अभी तक तो मतलब दौरे तो चल रहे हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, क्योंकि जाहिर है जितनी फिर तनकीद एक दूसरे के ऊपर इन्होंने की है, पंजाब ने सिंध पे पंजाब ने, तो वो मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। एग्जैक्टली आपके पास अभी हैं जाहिर है, जिस तरह केपीके में तो एकदम से आया, फिर पंजाब को भी इतना संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम जो पिछले 5-6 दिन से देख रहे हैं और अभी यहाँ पर पानी आने में भी 2 दिन है, तो 1 हफ्ता है, आप थोड़े से कुछ जहाँ जो कर सकते हैं आपको वो करना चाहिए। जाहिर है इतनी बड़ी पैमाने पर तो नहीं, लेकिन जो लोग डायरेक्ट वो कहते हैं ना कि कच्चे की जमीनों पर या दरिया के ठीक हो गया। पास अच्छा है, उनका मुझे थोड़ा सा इनखला- आखिर में ये भी बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वक्त केपी गवर्नमेंट आमने सामने नजर आ रही है, सिंध और केपी कालाबाग डैम को लेके। एक तरफ सैलाबी सूरत हाल है, पंजाब अभी उससे निमट रहा है, सिंध ने अभी निमटना है, और एक तरफ से केपी के सीएम की जानिब से बयान आता है, उसको निसार खोड़ो साहब उसकी तरदीद करते हैं, मजम्मत करते हैं व्हाट्सएवर। सो इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए ये ना कभी ऐसे होता था, बच्चे छोटे होते थे तो मैं शॉपिंग पे जाती थी, तो जो मेड संभालती थी तो वो फिर उसको मैं मुख्तलिफ चीजें दे के जाती थी कि अच्छा ये गेम खेल ले तो उसके साथ मतलब फिर खाना दे देना, खाना नहीं देना तो फिर इसको सामने पार्क में ले जाना बच्चों को बहलाने के। तो आपने देखा होगा कि ये शोशे छोड़े जाते हैं। उससे पहले शोशा सुना होगा आपने सूबों का कि जी 12 सूबे बनाने, भाई 12 के 24 भी बना ले, पैसे हैं। 12 असेंबली, 12 सीएम, 12 पार्लियामेंट और तमाम ताम झाम का खर्चा उठाने के पैसे हैं हमारे। तो वो कहते हैं कि जो जखायर हैं स्टेट बैंक में, हमें तो उसी का नहीं पता चलता कि क्या सच और क्या झूठ। उसके बाद दूसरे हफ्ते ये आपका अवाम का और सबका मनोरंजन करने के लिए ये ऐसी फुलझड़ियां छोड़ी जाती हैं। पहले सूबे, अब कालाबाग डैम। इंसान इनसे पूछे कि जो पंजाब में सैलाब आया है वो ब्यास, रावी और सतलुज के बिफरने से और पानी छोड़ने से आया है, वो मैदानी इलाके के दरिया है। उस सैलाब का कालाबाग डैम से क्या ताल्लुक है, कोई मुझे समझा दे। बड़े बड़े सहाफी यहाँ पर बैठ के आपने देखा होगा ट्विटर पे एक तूफान बदतमीजी और बदतमीजियों का वो था कि कालाबाग डैम बनने पे फिर किसी ने इसको नहरों से जोड़ दिए जो कैनाल बन रहे थे। अरे भाई वो कैनाल आपके या अवाम की फलाह बहबूद के लिए थोड़ी बन रहे हैं, वो तो एक चौलिस्तान में एक वो कहते हैं उस सहरा को गुलिस्तान करना था कि हमने जो दूसरे ममालिक के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी थी वो उसके लिए था, वो कोई उसमें कोई वो तो नहीं था। तो बात ये है कि मुल्क की चीज के लिए कोई भी किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप किसी का हक नहीं मार सकते। आपको पता है कि सिंध वाले वैसे ही टेल एंड पर हैं, और यहाँ पे वो जो सहाफी और दानिश्वर बैठे हुए होते हैं वो कहते हैं समंदर में पानी गया तो जाया हो जाएगा। ओ भाई ये कुदरत कानून है। ये जो आरबीओडी एलबीओडी जो बनी है वो यही है कि जो सैलाब या ये पानी है समंदर, ताकि जो समंदर का जो सलाइन वाटर है, जो नमकीन वाटर है, वो समंदर आकर जमीनें ना खाए। आपके सामने ठट्ठा बदीन सजावट की 80,000 एकड़ जमीनें समंदर निगल चुका है। तो प्रोग्राम फिर आपका बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो आरबीओडी और एलबीओडी को जो बनाया था उसमें भी हमने बाहर से लोग बुलाए, यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स, और यहाँ के जो वो कहते हैं ना कि उनसे हमने कोई मशवरा नहीं किया। वो बनाई तो सही, लेकिन वो ऐसे बनी है
कि उनका कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज वो ऊपर बनी है, पानी नीचे है, तो अब उसको ऊपर कैसे पहुंचाया जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, ये शोषे हैं। अली अमीन गड्डापुर पहले अपने पार्टी वर्कर्स के सवालों का जवाब दे। उन्होंने जलसा करना था, वो जलसे का बताएं। उन्होंने अपने बानी के लिए तहरीक चलानी थी, वो अपनी बानी का बताएं। वो आज आकर एक, वो कहते हैं ना कि दिल आजारी करना या किसी दूसरे उस मोहल्ले या उस मसले में टांग उड़ाने की, उनको बोले कि जो दयामत और भाषा और मोहम्मद डैम है, मुझे उनकी रिपोर्ट दे कि वो कंप्लीट हुए या नहीं हुए। आप तवज्जो दें कि आपके सूबे में कोई जंगलात की कटाई ना करे, जो आपने अपने वजीर शकील खान के इल्जामात को भी मीडिया तक नहीं आने दिया। और आपने और हमने, पूरी दुनिया ने देखा जो दरिया का पानी था, वो दरिया वो लकड़ियों से भरा हुआ था, वो कटी हुई लकड़ियां, वो कोई दरख्त उखड़े नहीं थे। पहले उस पे तवज्जो दे। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं सायरा साहिबा, आपने जो भी फैक्ट्स पर की और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जो कुछ अभी इस वक्त सूरत हाल डेवलप हो रही है उस मुताबिक हम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर रहे थे सायरा बानो के साथ। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।